गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। आई नो 2 हफ्ते बाद व्लॉग आ रहा है एंड आई एम रियली सॉरी अबाउट इट, लेकिन मेरे मिड टर्म्स चल रहे थे और काफ़ी सारी चीज़ें हो रही है लाइफ में, सो उसके बीच में व्लॉग बनाने का थोड़ा टाइम नहीं मिला। एज आप लोग ने टाइटल पढ़ ही लिया होगा, सो वी आर मूविंग आउट ऑफ दिस हाउस और वी आर शिफ्टिंग टू अ डिफरेंट प्लेस। अभी वो क्यों कर रहा हूँ मैं, क्यों ये डिसीजन लिया, वो सब मैं आगे इन ब्लॉग बताऊँगा। बट एज ऑफ नाउ स्टे ट्यून्ड, पूरा मूविंग प्रोसेस देखो और फिर मैं आप लोग को बताता हूँ कि वाई डिड आई चूज़ टू मूव आउट। अभी थोड़ी देर में शिफ्टिंग चालू करेंगे वंस चाचू कम्स, क्योंकि चाचू के पास वैन है तो उसमें हम लोग सब डाल के शिफ्टिंग करेंगे। अभी थोड़ी ग्रोसरीज लेने जा रहा हूँ मैं, बिकॉज एसेंशियल ज़रूरी है, दूध ब्रेड ये सब होना ज़रूरी है। तो बिफोर चाचू कम्स मैं फटाफट सेफ पे जाके थोड़ी ग्रोसरी लेके आता हूँ। एंड नाउ वी हैव द चेस्ट माउंट, तो आप लोग भी चलो मेरे साथ और देखो। आई कीप इट लाइक दिस और फटाफट जो भी है लेके निकलता हूँ मैं। दिस इज़ यूजुअली व्हाट आई डू। सो दिस इज़ माई wheels on cart, sorry cart on. Hey, good, how are you? No, milk done, potatoes done, bread done, बाकी सब ग्रोसरी तो है। तो फटाफट अभी घर पहुंचता हूँ और फिर पैकिंग तो हो गया है, मूविंग करना स्टार्ट करते हैं अभी। तो मैं अभी यार डायरेक्टली घर पहुंच के मिलता हूँ आप लोग को। सो सामान सब वैन में लोड कर दिया है एंड वैन फुल है, तो जीत और मिहिर वैन में जाएंगे एंड मैं स्कूटर पे जाऊंगा। प्लीज़ 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 कम टू आवर न्यू हाउस। करेक्ट लेट्स गो ओह नाइस चाचू फिंगरप्रिंट सेंसर ये This is it. It's nice, right? Yes. See, it is Chachu approved. So this house is Chachu approved now. One, study desk 2, study desk 3. You're done. You don't need anything more. Someone hits 3 really quick. Yeah. Seriously, right? Look at this. You just sit here. You get tired. You look outside. And like, okay, I'm refreshed. Back to work. Nice. And they have carpet, which is so nice. They can just sleep here. Yeah, we don't need the bedroom, right? Honestly, that's what I did at Diti's place. Carpet means you need to be religious about vacuuming. That is true. Yeah, Every yeah. Sunday, every whatever you pick a day, once a week minimum, one person has to carpet when you whatever. So yes, let's talk and let me tell you guys a reason why I decided to move out from that place.
सो मेरे यूनिवर्सिटी और वो घर के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, अप्रॉक्सीमेटली 3 माइल्स जितना डिस्टेंस है। तो होता ये था कि कभी कभी यूनिवर्सिटी में शाम के 7, 8, 9 बजे तक भी रुकना पड़ता है, एंड उसके बाद जब निकल के आपको घर जाना, तो घर जाने के लिए और 1 घंटा लग रहा था। तो कहीं ना कहीं बहुत अननेसेसरी वेयर एंड टेयर हो रहा था, एंड प्रोडक्टिविटी भी किल हो रही थी। एंड एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन नॉट अफोर्ड एनी थिंग दैट किल्स माई प्रोडक्टिविटी। तो अगर 9:30 के लेक्चर है तो आई हैड टू गेट अप एट 6:30 इन द मॉर्निंग जस्ट टू बी ऑन टाइम। सो ये एक मेजर रीज़न था कि वाई वी हैड टू स्टे समवेयर क्लोज बाय टू यूनिवर्सिटी। एंड हम लोग को लाइक थकान भी बहुत हो जाती थी, बिकॉज यू डू एवरी थिंग इन यूनिवर्सिटी। पूरा दिन आप यूनिवर्सिटी में स्पेंड करो, यू डू योर असाइनमेंट, मेंटली तो आप एग्जॉस्ट हो ही रहे हो, घर पहुँचते पहुँचते आप फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाओ, तो फिर दूसरे दिन के लिए जो एनर्जी चाहिए वो मिलती नहीं थी। सो hence we decided कि it is time that we find a house that is nearby to university, and we spoke to our landlord and he was kind enough to understand our situation, and then luckily fortunately हम लोग को एक अपार्टमेंट मिला जो सिटी व्यू में है। और सिटी व्यू का प्लस पॉइंट ये है कि यहाँ पे सब स्टूडेंट्स ही रहते हैं, सो नेटवर्किंग भी अच्छा हो जाएगा यहाँ पे, एंड इट इज़ लाइक 5 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी। तो अगर लेट भी हो रहा है तो इतना कुछ ट्रैवल नहीं करना है, इट्स लाइक जस्ट यू वॉक आउट फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड यू क्रॉस द स्ट्रीट एंड यू आर इन सिटी व्यू, तो इतना नज़दीक है। सो ये एक मेजर रीज़न था वाई वी डिसाइडेड टू मूव आउट। एंड आई नो ये हम लोग को इंडिया से ही डिसाइड कर लेना चाहिए था कि यूनिवर्सिटी के नज़दीक रहना है, बट वो टाइम पे हम लोग को लगा कि नो वहाँ पे बेटर रहेगा, बिकॉज दैट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल हाउस, यू हैव बैकयार्ड एंड यू हैव एवरीथिंग देयर लाइक। तो वो इंडिया से हम लोग को होता है कि नहीं यार वो एक घर जैसा लगेगा वहाँ पे, एंड वो लग भी रहा था, लाइक काफ़ी मज़ा भी आ रहा था, काफ़ी कंफर्टेबल भी थे, बट जस्ट द ट्रैवलिंग पार्ट एंड जो वेयर एंड टेयर हो रहा था उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी किल हो रही थी। सो हेंस वी डिसाइडेड टू मूव आउट, एंड होपफुली दिस डिसीजन वर्क्स फॉर अस। और एक और चीज़ समझी कि आप इंडिया से सब कुछ सेट नहीं कर सकते, यू हैव टू कम टू द स्टेट्स। आप लोग को सब सिचुएशन एनालाइज करना है कि क्या बेटर है क्या नहीं, और उसके बाद चाहिए तो आप कोई डिसीजन लो। इफ़ यू कम हियर टेम्पररी, आप 1-2 महीने के लिए कहीं पे रह लो, अंडरस्टैंड कि क्या बेटर रहेगा आपके लिए, एंड देन यू शिफ्ट टू अ प्रॉपर प्लेस जो आपको दैट विल नॉट किल योर प्रोडक्टिविटी। सो येस, दिस वॉज समथिंग न्यू दैट वी लर्नड, एंड यही सब के बीच में कहीं ना कहीं 2 हफ्ते से मेरे व्लॉग नहीं आ रहे थे, बिकॉज इट इज़ आइदर द मिड टर्म, या तो कोई असाइनमेंट का सबमिशन है, और अगर कुछ नहीं है तो घर ढूंढने का टेंशन है, और ये सब के बीच में फाइनेंस भी मैनेज करना है, तो कहीं ना कहीं वो सब के बीच में व्लॉग करने का टाइम ही नहीं मिल रहा था। टाइम मिले तो भी कंटेंट दिमाग में नहीं आ रहा था, तो इसलिए 2 हफ्ते से व्लॉग नहीं आया, एंड आई एम सो सॉरी फॉर इट। बट अब आई होप वी मेक दिस न्यू प्लेस आर न्यू हाउस नाउ, न्यू होम नाउ, and I'll show you guys the house in 3, 2, 1, go. So enter होते ही on our right we have the kitchen. This is the usual kitchen here. You have a sink, you have a dishwasher. यहाँ पे ऊपर सब compartment है, यहाँ पे gas. This is the oven, microwave and refrigerator. Plenty of compartment, तो सब सामान इसमें easily fit हो जाता है, नीचे भी है। From the kitchen, we come to our living room. So this is the living room. This is the patio. That's a very big mirror here, right here. यहाँ पे patio है, and one good thing about this patio is this is the store room. यहाँ पे सामान रख सकते हैं। ये बालकनी से व्यू है पूरा। लिविंग रूम इज़ वेरी बिग। यहाँ पे प्रॉबेबली डाइनिंग टेबल या समथिंग रख सकते हैं। सो किचन हो गया, लिविंग रूम हो गया,
यहाँ पे छोटा सा एक कंपार्टमेंट है, यहाँ पे ब्लेज़र रखा हुआ है. सो यस. सो किचन, लिविंग रूम और मेन डोर से इफ़ यू गो स्ट्रेट ऑन आवर लेफ्ट इज़ द फर्स्ट बेडरूम. सो दिस इज प्रिटी स्पेशियस. 2 जन के लिए इट्स अ वेरी गुड बेडरूम and it has a view. That's the wardrobe. 2 जन के लिए it's like very spacious. And after this bedroom we have the master bedroom. यहाँ पे easily 4 जन आ सकते हैं, इतना बड़ा है ये master bedroom. Like if I show you from this angle. So this is our master bedroom. Again same view. And यहाँ पे wardrobe walk-in closet type है. So you have one here and one on this side. ये भी काफ़ी spacious है if you see. आराम से 1 जन का सामान, 2 जन का सामान तो इसमें फिट हो ही सकता है, लेकिन थोड़ा सा कंजेस्टेड होगा अगर 2 जन का एक में करने गए तो. And then we come to our washroom. So this is our first washroom. यहाँ पे so this is a 2 bed 1.5 bath. तो यहाँ पे क्या होता है, 2 bedroom proper मिलेंगे और 2 washroom मिलेंगे और 1 place to shower. So that is 1.5 basically. So this is the first washroom and यहाँ से you have place for shower. This is the bathtub. So that is the master bedroom. You have washroom number 1, shower 1. Then right here, so this is the second washroom, जो general है, which is not in master bedroom. So yes, right here, and it's a decent space here. इतना कुछ बड़ा भी नहीं है, but decent है. मेरे को तो lighting ज़्यादा पसंद आई, so it's a good one. एंड यहाँ पे स्टोरेज एरिया है, बट प्रॉब्ली यहाँ पे इतना कुछ सामान आएगा नहीं. एज ऑफ नाउ तो यहाँ पे भगवान है. सो येस, दैट इज़ अबाउट इट. एंड व्हाट आई रियली लाइक्ड अबाउट इज़ द लिविंग रूम. लिविंग रूम इतना ज़्यादा स्पेशियस है कि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम यू कैन स्पेंड इन लिविंग रूम. और अभी तो कुछ टीवी वगैरह नहीं है, लेकिन यूनिवर्सिटी से वी कैन टेक प्रोजेक्टर, तो हम लोग वीकेंड पे प्रोजेक्टर लेके आ सकते हैं. एंड सब्सक्रिप्शंस तो सबके पास है ही, नेटफ्लिक्स एंड एवरीथिंग. सो प्रोजेक्टर पे लगा के आइदर वी कैन प्रोजेक्ट इट दैट साइड और वी कैन प्रोजेक्ट इट ऑन दिस वॉल. सो वो एक है, और वो एक फ़ैन है. बट यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी नहीं फ़ैन की, उल्टा हीटर की ज़रूरत पड़ेगी. सो इन फ्यूचर वी माइट हैव टू इन्वेस्ट इन अ हीटर. यहाँ पे एक है हीटिंग स्पॉट, बट यूजुअली नोबडी रन्स इट बिकॉज गैस का बिल बहुत ज़्यादा शूट अप हो जाता अगर ये सब चालू किया तो. सो प्रॉबेबली एक इलेक्ट्रिक हीटर में इन्वेस्ट करेंगे इन फ्यूचर, ज़रूरत पड़ा तो. बट एज ऑफ नाउ दिस इज़ द हाउस. सो you enter from here, you have your kitchen here, you have your living room here. This is your first bedroom, this is the master bedroom, and this is the first washroom, and there is the second washroom. So that is a 2 bed 1.5 bath in City View in Hayward, and it is comfortable. Like अगर यहाँ 5 जन को भी रहना है इसमें तो वेरी कंफर्टेबल. लाइक जो बड़ा बेडरूम है उसमें आराम से 4 लोग आ सकते हैं, बट 3 जन के लिए तो काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है वो. सो येस, दैट इज़ द हाउस दैट वी आर गोइंग टू स्टे इन, एंड वेरी एक्साइटेड फॉर इट. होपफुली वी गेट टू लर्न समथिंग न्यू. और अभी यहाँ पे तो पूरा हाउस सेटअप भी हम लोग को स्टार्टिंग से करना है. वहाँ पे तो पूरा हाउस ऑलरेडी सेटअप था, हम लोग को तो बस जाके रहना था. लेकिन यहाँ पे तो पूरा हाउस सेटअप हम लोग को करना है, एंड we have to basically make it a home. So very excited for it, and yes. So हम लोग तो आ गए घर में, लेकिन भगवान का आना भी बहुत ज़रूरी है. तो अभी भगवान को विराजमान करते हैं और फिर बाकी सब सब सामान रखना चालू करते हैं.
सो येस दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग. और मूव इन हो गया है, अभी धीरे धीरे सब कुछ सेटअप करेंगे. एज एंड व्हेन वी स्टार्ट डूइंग इट हम लोग को समझ में आएगा कि और क्या ज़रूरत है और किस चीज़ को कैसे और हैंडल कर सकते हैं. सो येस, आई होप आप लोग को ये ब्लॉग अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड डू लीव योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन. होपफुली अभी से कोई ब्लॉग्स कोई भी वीक पे ब्लॉग स्किप नहीं होगा. आई बी मोर कंसिस्टेंट फ्रॉम नाउ ऑन. एंड येस, थैंक you so much for watching and I'll see you guys in the next vlog. Bye bye.